श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मित्रों, बहुत ही विशेष पर्व जो अभी तक हमारा चल रहा था वो है गणेश उत्सव। हर तरफ गणेश जी की धूम थी। साथ ही साथ एक और विशेष तिथि आने वाली है जो कि है भाद्रपद की पूर्णिमा। 17 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा का विशेष पर्व माना गया है। यह 13 वर्षों में एक विशेष तिथि हमारे समक्ष आई है दोस्तों, क्योंकि इस दिन 3 विशेष राजयोग भी बन करके आ रहे हैं। तो आप सबको इसका विशेष लाभ लेना ही चाहिए। जो व्यक्ति भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत रखता है उसको अनंत काल तक वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा गया है हमारे कई सारे ग्रंथों में कि भगवान विष्णु जो है वो लक्ष्मी के समक्ष होते हैं, है ना, और उनको बहुत ही प्रिय है। भगवान कृष्ण को बिना तुलसी के भोग नहीं लगता है। वैसे ही तुलसी बहुत पूजनीय मानी गई है। तो भाद्रपद पूर्णिमा के दिन हम अगर व्रत रखते हैं तो भी बहुत उपयोगी माना गया, बहुत ही विशेष माना गया, बहुत अच्छा माना गया है। साथ ही साथ अगर इस दिन आप माँ तुलसी की पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तब भी आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। भाद्रपद पूर्णिमा का आरंभ कब हो रहा है मित्रों, मैं आपको बताने वाली हूँ। 17 सितंबर 11:44 पर यह जो है भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत जो है आप प्रारंभ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका समापन जो है वो 18 सितंबर 8:04 पर है। जी हाँ दोस्तों, 17 को 11:44 पर इस व्रत को आप आरंभ कर सकते हैं और 18 सितंबर को 8:04 पर इसका समापन है। यानी कि ये दोनों तिथियों में इस व्रत को माना गया है। ज्यादातर लोग जो है वो 17 सितंबर को ही भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत रखते हैं। अगर आप पूर्णिमा का व्रत नहीं रखते तब भी कोई बात नहीं दोस्तों, आप इस दिन अगर माँ तुलसी की थोड़ी सी भी पूजा उपासना कर लेते हैं तो भी आपको अनंत सुख की प्राप्ति होती है आपके। मित्रों, आज तुलसी के बहुत ही विशेष उपाय मैं आप सबके साथ बताने वाली हूँ, जो कि आप करेंगे तो आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होगी, बहुत सारे लाभ आपको प्राप्त होंगे। एक बहुत ही सरल सा उपाय मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके घर में आपको ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ करा दिया है, किसी ने, कि आजकल क्या होता है ना कि बहुत लोग हमारे से जलते हैं, हमारी खुशियों से, हमारी तरक्कियों से बहुत सारे लोगों को जलन होती है, तो वह कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो है वो लोग करा देते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी ने कुछ करा दिया है या आपके घर में कुछ भूत बाधा, भूत प्रेत बाधा जैसी कोई चीज है, किसी व्यक्ति को, आपके घर के व्यक्ति को कुछ ऐसी परेशानी हो रही है, तो दोस्तों आज के दिन यानी कि भाद्रपद पूर्णिमा के दिन अगर आप तुलसी की जड़, जी हाँ, तुलसी की जड़ का विशेष उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन अगर आप तुलसी की जड़ को धो करके गंगा जल से साफ करके इसे अगर चांदी की ताबीज में डालकर और लाल धागे में इसको धारण करा देते हैं उस व्यक्ति को, जो कि आपके घर का व्यक्ति कोई परेशान है, जैसे इस तरह की कोई भी समस्या है, भूत बाधा प्रेत जैसी कुछ ऊपरी जैसी समस्या है दोस्तों, तो अगर आज के दिन तुलसी की जड़ को आप गंगा जल से धोकर के चांदी की ताबीज में डालकर उस व्यक्ति को पहना देते हैं तो उसकी इस तरह की कोई भी समस्या जो है वह धीरे करके दूर हो जाएगी। मित्रों, बहुत ही विशेष, बहुत ही सरल और बहुत ही आसान सा उपाय, इससे सरल तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आपने इस उपाय को जरूर करना चाहिए, तो आपके जीवन की ये समस्या जो है वो समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक और छोटा सा उपाय बताने वाली हूँ कि आपने क्या करना चाहिए दोस्तों। कि आपने, अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे संकट दूर हो जाएं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएं, जो महाबली हनुमान हैं वह आपके सारे कष्टों को दूर कर दें, जिनको कि संकट मोचन कहा गया है, तो आपने तुलसी के पत्तों की माला बना करके, जी हाँ, तुलसी के पत्तों की माला बना करके आप हनुमान जी को चढ़ाइए 1 महीने तक। ठीक है, आप प्रतिदिन भी चढ़ा सकते हैं, और अगर यह नियम प्रतिदिन ना हो पाए तो मंगलवार और शनिवार के दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं मित्रों, तो आप इस उपाय को कीजिए। और मैं तो कहूँगी कि प्रतिदिन अगर आपके लिए संभव हो तो 1 महीने तक इस उपाय को कीजिए और भगवान जी से आप प्रार्थना कीजिए कि हे महाबली हनुमान, हमारे जो भी संकट, हमारे जो भी कष्ट हैं उनको आप दूर कर दीजिए। आप तो संकट मोचन हैं, आप दुनिया के कष्टों को, संकटों को हर लेते हैं, हमारे संकट को दूर कीजिए। ऐसी प्रार्थना आपको करनी है और 1 महीने तक अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो हनुमान जी आपके सारे संकटों को दूर कर देते हैं। कुछ ही समय में आपको एक चमत्कारिक लाभ देखने को मिलता है दोस्तों। तो बात कर ली हमने इस वीडियो में 2 उपाय की,
चलिए मैं अब आपको बताने वाली हूँ एक तीसरा उपाय, जो कि बहुत ही सरल सा, बहुत ही आसान सा उपाय है, पर आपको इसमें नियम का ध्यान जरूर रखना है। बिना नियम के इस उपाय का कोई मतलब नहीं होगा मित्रों। तो ये भी बहुत ही सरल सा उपाय है। बस आपको याद रखना है कि जितने समय तक इस उपाय को हम करते हैं, आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये थोड़ा सा कठिन है जिसे हम कह सकते हैं, लेकिन अगर इंसान दृढ़ संकल्प कर ले तो सब कुछ किया जा सकता है दोस्तों। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। चलिए मैं बताने वाली हूँ आपको कि इस उपाय को आपने कैसे करना है। बहुत ही सरल, बहुत ही विशेष, बहुत ही आसान सा उपाय है। भाद्रपद पूर्णिमा से आप इसको उपाय को आरंभ कर सकते हैं और इसको करने मात्र से आपकी सारी समस्याएं जो समाप्त हो जाएंगी और ऐसी शक्ति आपके पास आएगी, आपके अंदर आप महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि आपके लिए सब कुछ संभव है। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर इस तरह से होगी कि आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। बस इस एक उपाय को कर लीजिएगा दोस्तों। क्या करना है, प्रतिदिन आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना। यह एक विशेष नियम है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपने स्नान करना है। जी हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके, भगवान का ध्यान करके, पूजन करके आपने माँ तुलसी की सेवा करनी है। उनका पूजन करना है, उनको दीपक जलाना है, जल चढ़ाना है। माँ तुलसी की आप जितनी सेवा कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक नियम बनाना है, चाहे आप 2 पत्ते लें, चाहे आप 4 लें या चाहे 6 पत्ते, कितने भी पत्ते ले सकते हैं, लेकिन 6 महीने तक आपको उतने ही पत्तों का सेवन प्रतिदिन करना है, बिना किसी बीच में गैप के। अगर रविवार का दिन आता है, रविवार के दिन पत्तियां नहीं तोड़ी जाती हैं, आप एक दिन पहले तोड़कर रखिएगा। अगर आपने 6 महीने तक इस नियम का पालन कर लिया, 6 महीने तक आपने रोज अगर 4 पत्तियां तुलसी की खाने का नियम बनाया मित्रों, तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ब्रह्म काल में उठ करके माँ तुलसी की आपने सेवा करनी है और 4 पत्तियां आपने रोज खानी है, या 6 पत्तियों का आपने नियम बनाया तो आपने प्रतिदिन 6 महीने तक इस चीज को आपको करना है। इस नियम को अगर आपने पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए किया, तो आपको, जैसे कि कहा गया है कि भगवान हनुमान जो है उनको अष्ट सिद्धि की प्राप्ति हुई थी, इसी तरह आपको भी इस तरह से एक सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है कि आप जो कहेंगे, जो आप सोचेंगे, जो आप चाहेंगे, वह सफल होगा, वह काम बन जाएगा। आपका भी साथ साथ आपके जबान पर माँ सरस्वती का वास होगा। आप दूसरों के लिए भी जो अच्छा कहेंगे वह फलीभूत होगा मित्रों। तो यह एक विशेष उपाय मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश किया है। पूज्य गुरु जी की कथा को सुन करके छोटे छोटे उपाय मैं अपने शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूं और उम्मीद करती हूं कि जानकारी आप सबके लिए लाभदायक होती होगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है मित्रों, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कमेंट करें, और वीडियो में कोई जानकारी अगर समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसी ही और जानकारी देखने और सुनने के लिए मेरे साथ बने रहें। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 राधे राधे मित्रों।